ये नाटक अंक की ओर से हमारी और आप सभी की पत्नियों को समर्पित है, क्योंकि एक बात जानते हैं ना आप, एक अच्छी पत्नी घर को स्वर्ग बनाती है और पति को स्वर्गवासी। हाय मेरा दिल 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 दिल। जैम की बोतल तो लाना ही भूल गए। नाश्ता तैयार है। गुड मॉर्निंग डियर। मॉर्निंग। ऑमलेट या फ्राई? नहीं डार्लिंग, आज भी कुछ खाऊंगा नहीं। क्या हुआ? खास बात नहीं है, सुबह से सीने में दर्द सा हो रहा है। सीने में दर्द? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। सोच रहा था कहीं कुछ गड़बड़ ही ना हो। ओह, तुम्हें तो हर बात में गड़बड़ दिखाई देती है। गड़बड़ ना हो। डार्लिंग, किस्मत हमेशा साथ तो नहीं दे सकती। हाँ, वो सब छोड़ो और चलो और नाश्ता करो। चलो। जब तक डॉक्टर घोष ना कह दे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं डॉक्टर घोष को फोन कर देती हूँ। मैंने कर दिया है। अरे लेकिन अभी हाल ही में तो तुमने अपना मेडिकल चेकअप करवाया है। हाल ही में? हाँ। अरे उसे तो 2 हफ्ते हो गए। अब इतने बड़े जिस्म में 2 हफ्ते में पता नहीं क्या क्या तकलीफ निकला है। और पता नहीं डॉक्टर शर्मा ने जो कार्डियोग्राम लिया था उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। डॉक्टर घोष ने भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने नहीं बताया, कुछ बताने लायक बात ही नहीं होगी। सब कुछ ठीक ठाक होगा और क्या। अरे नहीं डार्लिंग, कभी कभी ये डॉक्टर लोग एकदम सीरियस बात यूं ही नहीं बता दिया करते। अगर मेरे पास ये मेडिकल डिक्शनरी ना होती, बाय गॉड पता ही नहीं चलता क्या तकलीफ। सो तो है। एक टोस्ट लोगे? नहीं। ओहो, एक टोस्ट में कोई नुकसान नहीं होगा बाबा। एक टोस्ट में कोई नुकसान नहीं होगा बाबा? तुम बड़ी डॉक्टर। मत खा।
अच्छा, दे दो एक। सुनो, वो है ना मेहताज। कौन मेहताज? उनका डाइवोर्स होने वाला है। अरे कौन मेहताज? अरे वही जो अपने पास वाली बिल्डिंग में रहते हैं। मैं उन्हें नहीं जानती, मगर ये जानती थी कि ये जरूर होगा। हाँ। अरे वाह, तुम उन्हें जानती भी नहीं फिर भी तुम्हें पता था कि डिवोर्स होगा। भाई वाह। अरे इसमें जरूर मिस्टर मेहता की गलती होगी। हाँ। क्यों भाई, मिसेस मेहता की भी तो हो सकती है। उस बेचारी की नहीं हो सकती। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, करोल बाग में मिली थी एक बार। कोई जरूरी है कि जो औरत करोल बाग में अच्छी लगे वो घर में भी अच्छी हो? थोड़ा सा मक्खन लगा दूं? मक्खन? अरे पता नहीं मक्खन में कितना कोलेस्ट्रॉल होता। हद हो गई, आज से 2 साल पहले तुम्हें इस कोलेस्ट्रॉल का नाम तक नहीं मालूम था और अब जिंदगी की सबसे बड़ी चीज हो गई, कोलेस्ट्रॉल होता है। हंस लो, हंस लो। कभी ये भी देखा कि मेरी उम्र के लोग चारों तरफ की तरह मक्खियों की तरह मर रहे हैं? अखबार का ऑबिचुरी पेज पढ़ा है कभी? कुछ और नहीं है पढ़ने को, ऑबिचुरी पढ़ो बस। मैं तो हमेशा पढ़ता हूँ, अच्छा खासा डर लगता है। डर लगता है तो क्यों पढ़ते हो? अरे तो मैं भी क्या शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में गर्दन गाड़ कर बैठ जाऊं जबकि मेरी उम्र के लोग चारों तरफ पटापट मर रहे हैं। अब देखो ये अजीज, क्या उम्र थी बेचारे की, 37 बरस। खाना खाते खाते सीने में दर्द की शिकायत की, पानी पीने से पहले ही चलता हुआ बेचारा। जब कभी भी तुम सुनते हो किसी और को फला मर्ज है तो बस यही समझने लगते हो कि वही मर्ज तुम्हें भी हो गया। मतलब क्या है? और क्या, वो पिछले साल जब सतीश का ऑपरेशन हुआ था तब तुम यही समझे थे कि वही मर्ज तुम्हें भी हो गया। अरे वाह, दर्द से शुरू हो गया था। क्या दर्द? ठहरो, मैं देख लेती हूँ, दर्द शुरू हो जाएगा। हाय आंटी, हाउ आर यू? आंटी ये रही वो साड़ी जो आपने ड्राई क्लीनर से मंगवाई थी। वाओ, इट्स रियली ब्यूटीफुल साड़ी, रियली गॉर्जियस। आंटी अगली बार जब आप इसे पहने तो मुझे जरूर दिखाइएगा। इसे पहनकर तो आप वाकई बेहद खूबसूरत लगती होंगी। यू मस्ट बी लुकिंग अ रियल कार। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ, ओके बाय, सी यू। आवारा लफंगा बदमाश कहीं का, ये अजीब था ना? हाँ, नैयर साहब का छोटा लड़का। लेकिन साहबजादे उम्र से पहले ही बड़े हो गए लगते हैं। नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है, मजाक करने की तो इसकी आदत है। तुम्हारी भी कुछ कम नहीं। याद रखना, बड़ा होकर स्मगलर बनेगा बदमाश। सुनो, देखो ये साड़ी कैसी रहेगी आज डांस शो के लिए? ठीक है। नहीं सुन, देखो ना मेरी तरफ, गॉडी तो नहीं? गॉडी कुछ है तो? अरे नहीं, अच्छी है, यही चलेगी। जब पता है अच्छी है और चलेगी तो पूछने की जरूरत ही क्या थी? साला लॉस ऑफ ब्रेथ। सुनो, एक एक्स्ट्रा टिकट मिल जाएगा, मोहन आने वाला है। मोहन? हाँ। ये कमबख्त कहाँ से अटका? वो सुबह उसने फोन किया, देखो ना तो मैं क्या करती। और फिर कॉलेज के बाद हम मिले भी नहीं थे। और उसे भी आज ही बुलाना था। तुम्हें अच्छी तरह पता है यामिनी कृष्णमूर्ति का डांस रिसाइटल है, सारे टिकट एडवांस में ही फुल हो चुके हैं। जब सुबह उसने फोन किया तो तुम ही बताओ ना मैं क्या करती। शाम को डांस शो में जा रहे थे, मैंने सोचा चलो उसे भी बुला लेते हैं। और फिर देखो ना, हमारी अच्छी दोस्ती भी तो रही है उससे। हमारी? हाँ। मैं तो कोई खास जानता भी नहीं उसे। बेशक तुम्हारी अच्छी दोस्ती रही, जरा भी शर्म होगी तो 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खाकर मुंह काला करेगा यहाँ से। पानी हो गया होगा, चाय लाओ? हाँ ले आओ एक प्याला, देखना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो। हाँ ओफो, तुम और तुम्हारा वहम, स्ट्रांग ना हो। वहम? आजकल औरतों के दिनों से नरमी तो एकदम खत्म हो गई साहब, पत्थर हो गई पत्थर। हम मर्द लोग जब तक गुलामों की तरह मेहनत मशक्कत करें, घर में रुपए पैसे लाते रहे, तब तक सब ठीक है। लेकिन जिस दिन ये मशीन खराब हो जाती पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन अस्पताल में बड़ा दर्द से करा रहा होगा, तड़प रहा होगा। उस दिन शायद इसके दिल में थोड़ी नरमी आए, लेकिन इसमें कहीं बहुत देर ना हो जाए। अरे बाबा, पैसे का जरूरत नहीं है, एक स्पेशल नर्स का जरूरत है जो हर वक्त मदन का देखभाल किया करे। ये बहुत जरूरी है, मदन का हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर साहब, अब उनकी तबीयत कैसी है? क्या बोलेगा बाबा, एकदम मौत का मुंह से निकल कर आया है। बेटा
आप तो उसका पत्नी है, कम से कम आपको तो मालूम होना चाहिए था कि मदन को कोई तकलीफ है। डॉक्टर साहब, असल में गलती मेरी है। उन्होंने तो बताने की कोशिश की, मगर मैंने ही उनका वहम समझा। वहम? हाँ। और उसको जो दर्द से एकदम मच्छी का माफक तड़प रहा है। जी उषा, मदन की जगह कोई और होता तो कभी का मर गया होता। तुम पत्नी लोग को अपने हस्बैंड की तंदुरुस्ती का ख्याल तो रखना ही चाहिए। अखबार का ऑब्ituary पेज पढ़ा है कभी? नहीं। पढ़ा करो तो समझ तो मालूम पड़ जाए करेगा आजकल सिर्फ लापरवाही से कितना नौजवान लोग मर रहा है फटाफट। डॉक्टर साहब, अब मैं उनसे कब मिल सकती हूँ प्लीज? बाबा वो भी नहीं, वो भी तो सिर्फ दर्द दूर करने का दवाई दिया है, आप कल मिलने सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्या कल से पहले नहीं मिल सकती? बाबा बिल्कुल नहीं। जीवशा, भूलो मत, वो बेचारा 8 घंटे ऑपरेशन टेबल पर रहा है मालूम। 2 सर्जन बराबर उसका ऊपर काम किया। मुझे क्या बोलेगा बाबा, अपना 30 वर्ष का एक्सपीरियंस में हम ओइशा केस तो कभी नहीं देखा। इमरजेंसी वेयर, आई होप मदन माय बॉय इज ऑलराइट। सुनाई नहीं दे रही? अरे ये तो मोहन है। मैंने इसे जल्दी बुलाया था, मगर इतनी जल्दी तो नहीं बुलाया था। जिस साले को कोई काम ही ना हो उसके लिए देर क्या और जल्दी क्या। तुम चुप रहो, सुनेगा तो कितना बुरा लगेगा। शहर में मकान ले लीजिए, लोग धर्मशाला बना बैठते हैं। Oh, will you shut up? हेलो उषा। हेलो। हाउ आर यू? हाँ, काफी लंबा अरसा हो गया नहीं? वाओ, यू रियली मेंटेन योरसेल्फ, हाँ? अरे पिछले दिनों में कुछ कॉलेज की लड़कियों को मिला, पहचान ही नहीं पाया। और वो माला की याद है ना तुम्हें? हाँ, कितनी स्लिम थी है ना, और खूब नाचती थी। और अब देखो, यू हैव बेबी एलिफेंट। पर तुमने तो कमाल कर दिया। वही खूबसूरती, वही फिगर, क्या बात है। हाँ, इनसे मिले क्या? मोहन, मदन। हाँ, हेलो मदन। हाँ, वाह यू। अरे भाई, मैं कहीं जल्दी तो नहीं चला आया? हाँ, क्या है कि मैं डिनर के वक्त आने वाला था ना। तो क्या हुआ, ब्रेकफास्ट से शुरू हो जाइए। वो तो स्टेशन पर लिया था मैंने। उषा, ये सामान कहाँ रख दूं? आओ मैं बताती। शुक्र है साला बेड से शुरू नहीं हुआ। It's very surprising। तुम ये बताओ, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ मैं यहाँ हूँ? अरे भाई, कंपनी के काम पर टूर पे निकला हुआ था तो रास्ते में शाम मिल गया। शाम जो अपने साथ कॉलेज में पढ़ता था। हाँ, कैसा है वो? बस वही कॉलेज की बातें कर रहे थे तो उसने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है और आजकल तुम इसी शहर में हो। पर उषा, मैंने सोचा था तुम्हारी शादी तो किसी फिल्म स्टार से होगी, लेकिन हो मुझसे गई। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या है कि उषा तो कॉलेज में ब्यूटी क्वीन थी ना, और आपसे शादी करके तो उसने अच्छा ही किया है। बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे ये सब छोड़ो, तुम अपनी कहो, तुमने किससे शादी? भाई मैं तो अभी तक सिंगल हूँ। अरे अभी तक सिंगल? अरे तुम कैसे बच गए भाई? ये सब तो उषा तुम्हारी ही मेहरबानी से है। मेरी मेहरबानी क्या मतलब? जब कॉलेज में तुमने ना कर दी ना, उसके बाद नजरों में कोई जची ही नहीं। क्या होगा? तबीयत तो अच्छी है ना? नहीं, कोई खास बात नहीं, अभी डॉक्टर तो आए हैं। नहीं, कोई खास बात नहीं, फिर भी इन्होंने सोचा कि डॉक्टर को बुला लेना अच्छा है ना जी? क्यों जी? हाँ। अच्छा, मुझे लगता है बदहजमी हुई होगी। डायग्नोसिस आप डॉक्टर के लिए छोड़ दे तो अच्छा हो। वो सुनो, जब तक डॉक्टर साहब तुम्हें देखे मैं कुछ शॉपिंग कराती हूँ, ठीक है? मोहन बताओ, लंच पर क्या खाओगे? भाई यहाँ तो कुछ भी खिला दो, सब हजम हो जाता है। और तुम? जो भी ये हजम कर सके वही ले आओ। और सुनाइए, कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ मैं।
तबीयत पानी अच्छी है। कोई तकलीफ तो नहीं? जी कोई तकलीफ? चलो तुम भी साथ चलोगे? हाँ हाँ, मैं भी घूम आता हूँ। हाँ तो मदन, मैं घुमाता हूँ। Angina pectoris, a muscular spasm of the chest, often accompanied by an affection of the heart, frequently fatal. ऐसी बातें इन लोगों को किताब में नहीं लिखनी चाहिए। कौन है भाई? अरे डॉक्टर घोष, आइए 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 डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, केवन अच्छे? और बाबा तबीयत कैसा है? जी क्या बोलेगा बाबा, अभी शुभू का 11 बजा है और ये हमारा 8वां कॉल है। यही जीवन से तो हम थक गया हूँ बाबा। आपके लिए चाय बनाऊं? ना बाबा ना, और चाय शायद नहीं चलेगा। ये मदन बाबू, हम स्पेशलाइज ना करे तो भीषण गलती किया। जो आपको भी सुना वो ईएनटी स्पेशलिस्ट को शुभ शुभ तंग करता है। अरे बाबा पैसा भी बेशी मिलता है और आराम भी। अरे साला हम है कि काज करते 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 थक जाता हूँ और मरीज लोग को जब मर्जी आता टेलीफोन ठोक देता है। चलो बाबा, कम से कम यही सैटरडे संडे तो आराम से बीतेगा। मच्छी का शिकार पे जा रहा हूँ मदन बाबू। उधर ना कोई तार ना कोई टेलीफोन, बस आराम ही आराम। डॉक्टर साहब, आप क्या पूरे 2 दिन शिकार पर ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं सोच रहा था डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि आपकी गैर हाजिरी में आपके किसी मरीज को आपके एकदम जरूरत पड़ जाए, मतलब कोई इमरजेंसी केस तो। इमरजेंसी? अरे बाबा इमरजेंसी क्या है? ये मदन बाबू, हमारा 90% मरीज तो ऐसा है जिसको कोई मर्ज ही नहीं है। 5% मरीज जो थोड़ा बहुत सीरियस है, हम उसको स्पेशलिस्ट के पास भेज देता हूँ। और बाकी जो 5% है, अरे बाबा वो तो मरने ही वाला है। और जो मरने वाला है उसको हम डॉक्टर लोग भी कैसे रोक नहीं सकता है। अच्छा तो अभी आप बताइए, आपको क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये मेरे सीने में यहाँ पर सुबह से दर्द हो रहा है। किधर दिखाइए। दबाने पर जोर से होता है। अरे तो दबाइए मत। अच्छा, दर्द भीषण जोर जोर से होता है कि थोड़ा रुक रुक के धीमे धीमे होता है? जी, कभी जोर जोर से होता है, कभी रुक रुक कर होता है। ऐसा नहीं बाबा, एक रकम जोर से। अच्छा, ये दर्द इतना जोर से होता है कि रात्रि में आपका नींद टूट जाता है? अरे डॉक्टर साहब, रात में नींद आती कहाँ है जो टूटे? मदन बाबू, ये रात्रि में नींद नहीं आने का क्या कारण है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं, ये दर्द की वजह से ही नींद नहीं आती। ऐसी तब तो चेकअप करना पड़ेगा बाबा। चलिए लेट जाइए। मुझे मालूम है डॉक्टर साहब, कोई खास बात नहीं है, लेकिन क्या है कि उषा बहुत जल्दी घबरा जाती है, इसलिए मैंने सोचा चेकअप करवाई। चलिए लेट जाइए, जल्दी कीजिए बाबा, बहुत विजिट पे जाने का है। सांस लीजिए और लीजिए। अरे बाबा, पहला सांस तो बाहर निकालिए ना। चलिए उल्टी कीजिए बाबा, जल्दी कीजिए बाबा, बहुत जगह जाना। हाँ जी, लीजिए सांस लीजिए। सांस छोड़ना भी नहीं आता। बोलेगा तो कहिए डॉक्टर साहब, क्या खुशखबरी है? खुशखबर मतलब इस बीमारी का मेडिकल नाम क्या है? कोई नाम नहीं है, सिर्फ इंडाइजेशन है। इंडाइजेशन? ये लो 2 गोली, एक रात्रि को सोने के बाद, दूसरा सुबह को उठना के पहले गर्म पानी के साथ खा लो। डॉक्टर साहब, ये क्या गोलियां हैं? अरे बाबा, जो हम नाम बताऊंगा तो भी आपका समझ में नहीं आएगा, आप तो बस गोली खा लो। डॉक्टर साहब 1 मिनट।
वो डॉक्टर शर्मा ने जो कार्डियोग्राम लिया था उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, 2 हफ्ते हो गए। अरे बाबा जी क्या बोलेगा, डॉक्टर शर्मा शहर का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत बिजी आदमी है, वो जल्दी केमन करेगा। हमारे ख्याल से अभी 2-1 हफ्ता आउट ले नहीं सकता है। तो मतलब सब ठीक ठाक है ना? अरे बाबा बिल्कुल ठीक है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा शोभ मरीज आपके माफिक तंदुरुस्त होना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉन प्रोफेशनली है। तो मैं सब कुछ खा पी सकता हूँ ना? आप क्यों नहीं, एक गोली तो तुम अभी खा ले। बहुत अर्जेंट है। नहीं बाबा कोई अर्जेंट नहीं है, बाद में अपनी मर्जी के मुताबिक आराम से भी खाने सीखता है। नहीं मैं अभी खा लेता हूँ। हाँ तो खा लो। देरी करने का क्या मतलब? एकदम 90%। डॉक्टर शर्मा, कितना 4 किया? 4 5। हेलो डॉक्टर शर्मा। हाँ घोष बोल रहा हूँ, घोष। अरे बाबा घोष नहीं, घोष। हाँ डॉक्टर घोष। हाँ और नमस्कार क्यों ना अच्छे। और बाबा तबीयत कैसा है? अरे आप तो खुद ही डॉक्टर है। नहीं वो भी नहीं। अरे बाबा वो भी तो हम जगदीश बाबू के पास जा रहा हूँ। हाँ अरे बाबा वही हार्ट वाला मरीज। हाँ नहीं मेरा मत बोल आपसे जल्दी करने का नहीं है। वो क्या कि हम 2 रोज का वास्ते मोची का शिकार पे जा रहा हूँ। आप रिपोर्ट देखा है? अच्छा तो बोलिए की खबर? क्या? अरे बाबा ये तो बहुत बुरा बात है? डॉक्टर, और हम डॉक्टर लोग करने भी क्या सकता है? बेशी से बेशी एक के सीने में दर्द हुए तो 2 गोली पानी के साथ खाने को दे दो, और क्या? हाँ वो तो है। अच्छा डॉक्टर एक बात बोलिए, उस बेचारा को आप कितना दिन का मोहलत दे रहे हैं? हमारा मतलब वो और कितना दिन जिंदा रहेगा? क्या बस कुछ हफ्ता? तो और भी बुरा बात है। डॉक्टर, अब डॉक्टर लोग और करने भी क्या सकता है? अरे बाबा जो मरने वाला है उसको हम डॉक्टर लोग भी कैसे रोक नहीं सकता है? ये सब तो भगवान का माया है। अच्छा डॉक्टर, हाँ हम शिकार से लौट के मिलूंगा आपको फिर, है? अच्छा बाय बाय। डॉक्टर साहब, क्या अब भी इन गोलियों को खाने की जरूरत है? क्यों नहीं, सीना का दर्द कम होएगा, आराम पहुंचेगा, आप ये गोली खाओ। अच्छा बाबा वो भी अब चलता हूँ। डॉक्टर साहब 1 मिनट, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। डॉक्टर साहब मान लीजिए कि आपका एक मरीज ऐसा है जो कि बहुत जल्दी ही मर जाने वाला है, तो क्या आप उसे बता देंगे कि वो मर जाने वाला है? अरे बाबा ये तो बहुत पेचीदा सवाल है, प्राय सब डॉक्टर लोग के सामने आता है, पर यही वक्त हम यही कह सकता हूँ कि बात हालात पे डिपेंड करता है। हालात? हमार मतलब जे मरीज का कारोबार भलो रकम चलता है, वसीयतनामा बराबर किया होए, इंश्योरेंस का पैसा बराबर चुकती किया है, तो हमारे ख्याल से उसको बताने का जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि वो मरीज मेरी तरह आपका दोस्त हो तो तुम्हारा कारोबार भलो रकम चलता है, भगवान की कृपा है, वसीयतनामा बराबर किया है, जी हाँ, इंश्योरेंस का पैसा बराबर चुकती किया है, लास्ट मंथ ही किया, तो फिर हम आपको नहीं बताऊंगा बाबा। डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब आई कैन टेक इट, डॉक्टर साहब आई कैन टेक द ट्रूथ। माय गॉड, ओह माय गॉड, सिर्फ चंद हफ्ते, इतना कम वक्त। मेरे बाद उषा का क्या होगा? अकेले क्या करेगी वो?
मरना ही है तो साला खा के मरो। गुड मॉर्निंग मदन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोलेस्ट्रॉल। मैनी मैनी थैंक्स फॉर दिस बुक। क्या ये क्या कर रहे हो? खा रहा हूँ। खा रहा हूँ? क्या तुम भूल गए मक्खन में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है? भाई मैंने तो अपनी बीवी से कह दिया मक्खन घर में आना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन आजकल तो हर कौर को देखकर खाना चाहिए ऐसे। मालूम है हम जब भी कुछ खाते तो अपने आप को जहर देते हैं। भाई ये सब्जी और फलों में जो डीडीटी और केमिकल छोड़ते हैं उस जहर नहीं तो और क्या। क्या बात है, कुछ उदास नजर आते हो? तबीयत खराब है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो अरविंद, अरविंद वादा करो ये बात किसी से कहोगे नहीं। कौन सी बात? अच्छा ये बात नहीं कहो। नहीं ये नहीं। अरविंद, अभी अभी मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी है। ये जो मेरे सीने में दर्द हुआ करता है ना। तुम्हें बदहजमी है? नहीं बदहजमी नहीं है। तो क्या कोई सीरियस मामला है? हाँ अरविंद, अभी अभी डॉक्टर घोष आए थे और उनके कहने के मुताबिक मैं सिर्फ चंद हफ्तों का मेहमान हूँ। क्या कह रहे हो ये तुम? हाँ अरविंद, मुझे हार्ट ट्रबल हो गई है। मदन किसी और डॉक्टर को भी दिखाओ, हो सकता है डॉक्टर घोष का डायग्नोसिस गलत हो। अरे डॉक्टर शर्मा जो शहर का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, उसका डायग्नोसिस भी गलत हो सकता है। 64 रुपए फीस लगता है। ये तो बहुत बुरी खबर दी तुमने यार। मदन, मदन जब तुम मरी रहे हो तुम्हें कुछ करना नहीं चाहिए क्या? मैं तो तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें अपनी सारी एनर्जी बचानी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ ये। अरे तुम इसके सिवा और कह भी क्या सकते हो? नहीं यार, तुमने ये सब कुछ इतना जल्दी कह दिया कि मैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सका। आई एम सॉरी। भाई देव मदन, तुम्हारी उम्र क्या है? उम्र 35। 35? गॉड, 35 का तो मैं भी हूं। देखो मैं भी कैसा बेवकूफ हूं, अपने बारे में सोचने लगा, हालांकि मरने वाले तुम हो। है मैं हैव अ ड्रिंक? हाँ एक छोटा मुझे भी दे। श्योर श्योर। मदन यार एक बात तो बताओ, उषा को कैसे बताओगे? नहीं नहीं, मैं उषा को ये सब नहीं बताऊंगा भाई। नहीं? कमजोर दिल की औरत है, उसका रोना धोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ यार मुझे अच्छी तरह याद है, जब वो कुत्ता मरा था तो कितनी रोई थी वो। माफ करना यार, मैं तुम्हारा मुकाबला कुत्ते से नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब ये उससे ज्यादा खराब होगा। आयो मेरा मतलब तुम समझ गए। Cheers. Cheers. मदन, 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 मदन। अटैक तो नहीं था? No. Narrow escape. Yeah. It was not an attack. यार मैं वैसे कर भी क्या सकता हूं, फिर भी मेरे लायक कोई काम तो जरूर बता देना। एक वकील की हैसियत से नहीं, अपने दोस्त की हैसियत से। हाँ अरविंद क्यों नहीं, एक तुम्हें छोड़कर मेरा कोई और दोस्त है भी तो नहीं दुनिया में। आई नो आई नो। सुनो, तुम मेरा एक काम कर देना, मेरे मरने के बाद मेरे क्रियाक्रम का सारा इंतजाम तुम ही देख देना भाई, वरना लोग अनाप शराब खर्चा करवा देंगे और सब कुछ अगर उषा पर ही छोड़ दिया तो इतना खर्चा कर देगी जितना किसी राजा महाराजा के क्रियाक्रम पर होता है। और आजकल की महंगाई के वक्त में ये फिजूल खर्ची ठीक नहीं, इस पैसे की उसे बाद में जरूरत पड़ने वाली है। बोलो देख लोगे ना सारा इंतजाम? हाँ
क्यों नहीं? सस्ते से सस्ता काम करवा दूं। बिजली वाला भी चलेगा। मैं याद रखूंगा। मगर और सब काम तो ठीक है ना? मेरा मतलब रुपया पैसा। ज्यादा पैसा तो इंश्योरेंस का ही मिलेगा भाई। और ये मकान? हाँ, ये मकान भी शायद बेचना ही पड़े। अरविंद, तुम एक काम करना, जरा उषा की मदद कर देना कि इस मकान के अच्छे पैसे मिल जाए। उसकी जिंदगी इन्हीं पैसों पर है, वरना ये ब्रोकर लोग सब कुछ ब्रोकरेज में ही खा जाए। बेफिक्र रहो, मैं जिंदा हूं। सच, हम लोग बड़ी गलती करते हैं। हम लोग कौन? अरे हम मर्द लोग औरतों को कोई काम काज नहीं सिखाते। क्यों? हमारे जाने के बाद वो बेवकूफ विधवा तो साबित ना हो। I know। अपने पांव खड़ी हो सके, कुछ कारोबार कर सके, उन्हें यही क्या अकेले बड़बड़ा रहे हो? चलो यहाँ क्या करो, लॉन पर बाहर मोहन अकेला बैठा है। चलो। ओह हेलो अरविंद, मालती गई मायके? हाँ उषा, मालती गई। उषा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या हुआ है मेरी तबीयत को? अरे कुछ मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हाउ डू यू डू हिंदी में। उषा, अगर तुम्हें कोई काम हो तो जरूर बता देना, तकल्लुफ में मत रहना। बता देना मुझे। नहीं ओह, तो ये बात है। नहीं उषा, ये बात बिल्कुल नहीं। उषा, कोई भी काम हो, रात हो या दिन, किसी वक्त मैं हाजिर हूं, तुम चिंता नहीं करना। अरविंद, शाम को मिलेंगे, तब तुम चलो। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो, शाम को मिलेंगे। शाम को? अच्छा उषा, रात हो या दिन, मैं हाजिर। शाम को मिलेंगे। नहीं डार्लिंग, बात दरअसल रात हो या दिन, मैं शाम को। मैं पूछ सकती हूँ किस बात की खुशी मना रहे थे? कौन सी खुशी? या तुम दोनों किस बात की खुशी मना रहे थे? ओह ये तो डार्लिंग, उसकी कंपनी देने के लिए मैंने एक छोटा ले लिया था। अच्छा, कंपनी देने को तुम विस्की पी सकते हो, है ना? मगर मक्खन नहीं खा सकते, क्यों? कैसी अजीब बात। विस्की में इतना कोलेस्ट्रॉल थोड़ी होता। डॉक्टर साहब आए थे? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कहा वही बदहजमी, इंडाइजेशन। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था डार्लिंग। चलिए, फिक्र कम किया की। उषा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे क्या हो गया है तुम्हें? आज बीवी खूबसूरत नजर आ रही है। सुनो, ये पेट्रोल पंप पर गई तो उसने चेक वापस कर दिया। कहने लगा मेम साहब ये तो गलत है। देखो ना मैंने भी क्या गलती की। बिल था 45 रुपए 58 पैसे का और मैंने लिख दिया 58 रुपए 45 पैसे। डार्लिंग, तुमने 58 रुपए 45 पैसे नहीं लिखा, तुमने लिखा है 5,845 रुपए। वैसे ही अपनी गाड़ी का नंबर भी है। हाँ, न जाने छोटी सी गलती कैसे हो गई। हाँ, छोटी सी तो है। चेक देना पड़ेगा। उषा, डार्लिंग यहाँ आओ, यहाँ आओ डार्लिंग, यहाँ बैठ। उषा, उषा, डार्लिंग, तुम्हारे लिए एक टीचर रखते। टीचर? हाँ, मतलब कुछ अकाउंट्स हिसाब किताब सिखा दिया करेगा। मगर क्यों? अरे भाई क्यों क्या, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, वन मस्ट नो। मगर तुम तो हो, फिर मैं जान के क्या करूंगी? अच्छा देखो, अच्छा एक सवाल का जवाब दो। एमोर्टाइजेशन ऑफ अ मोर्टगेज क्या होती? फिर से कहो। एमोर्टाइजेशन ऑफ अ मोर्टगेज। मैंने कभी ये नाम ही नहीं सुना। लेकिन तुम्हें जानना चाहिए भाई। मगर क्यों? तुम तो जानते हो, फिर मेरे जानने से क्या फायदा? मुझसे ये उटपटांग सवाल मत करो, मुझे रसोई में भी बहुत अच्छा काम हाँ, करना तुम्हारी है। रसोई के बारे में ही बात करते हैं। एक मिनट, आज खाने के लिए क्या लाई हो? मीट। अच्छा, 1 किलो मीट की क्या कीमत है?
मैंने आधा किलो खरीदा है। अच्छा, आधा किलो की क्या कीमत? तुम भी कमाल करते हो, जब मुझे 1 किलो की नहीं मालूम तो आधा किलो की कैसे होगी? यही तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें कैसे पता कि लोग तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहे, तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहे। मुझे ताज्जुब हो रहा है, आज तुम ये हिसाब किताब की बात क्यों पूछने लगे? जब कभी भी तुम ऐसी उटपटांग बातें करते हो जरूर कोई गड़बड़ी होती है। बताओ कितनी पी है? एक छोटा आइस है, तुम्हारी कसम। पक्का? तो फिर ऐसी उटपटांग बातें मुझसे मत करो, मुझे बहुत घबराहट होती है। कितनी भोली है, कितनी भोली, कुछ भी तो नहीं आता है, बर्बाद हो जाएगी, लोग लूट खाएंगे इसे। ये तो बड़ा जुल्म है साहब, कि पति मर जाते हैं और पत्नी अकेली रह जाती। पुराने जमाने का रिवाज ये अच्छा था, इधर पति मरा उधर पत्नी साथ ही सती हो गई। कम से कम पतियों को इस फिक्र के साथ तो नहीं मरना पड़ता था कि उनके बाद उनकी पत्नियों का क्या होगा। क्या होगा? अरे पेट पालने के लिए उन्हें भीख भी तो मांगनी पड़ सकती है, गुब्बारे भी तो बेचने पड़ सकते हैं। गुब्बारे ले लो। अरे एक गुब्बारे वाली, एक तो गुब्बारा दीजिए भाई। अरे आप तो श्रीमती मदन अग्रवाल है ना? जी हाँ। आप और ये गुब्बारा। क्या करूं सरकार, पेट की खातिर तो करना ही पड़ता है। अरे बाबा कितना बुरा बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक गुब्बारा कितने का दिया आपने? 10 पैसे का एक। 10 पैसे का एक? आपने खरीद कितने में किया? दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, 2 रुपए दर्जन। अरे बाबा आप कितना भोली हैं, इस हिसाब से आपको हर गुब्बारे पर कम से कम 5-6 पैसे का नुकसान होता है। गुब्बारा आपको 10 पैसे का नहीं 20 पैसे का बेचना चाहिए। अब ठहरो, हम पैसा लेके आता हूँ। कितनी भोली, हिसाब किताब कितना कमजोर है। मदन में आदमी इतना कमजोर भी तो नहीं होना चाहिए, इतना भोला। दोस्त, मैं बहुत सोच विचार कर एक नतीजे पर पहुंचा और उसे करूंगा भी जरूर। तुम मुझे मना मत करना यार। तुम क्या करना चाहते हो अरविंद? मैं तुम्हारी जीवनी लिखना चाहता हूँ, लाइफ स्केच, और उसे बड़े बड़े अखबारों में छपवाऊंगा। थैंक यू अरविंद, माय प्लेजर। तुम मेरा लाइफ स्केच लिखोगे? हाँ। हो सकता है कोई अखबार वाला छाप भी दे। हाँ हाँ, लेकिन उसे पढ़ने के लिए अफसोस हम नहीं होंगे। तुम चाहो तो रफ ड्राफ्ट अभी बना के ला देता हूँ। नो इट्स ऑलराइट। सॉरी यार, मुझे ये बात अभी नहीं करनी चाहिए। इट्स ऑलराइट। सॉरी। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था अरविंद, कि मेरे बाद उषा का क्या होगा, अकेली किस तरह जिंदगी गुजारेगी वो। इतनी तो भोली। उषा के लिए तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा, इसका अंदाजा मैं लगा सकता हूं दोस्त। और दोस्त तुम यूं क्यों नहीं सोचते कि उषा अभी जवान है यार। बुरा मत मानना, ये आजकल के जमाने में हो सकता है कि वो दूसरी शादी कर। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है क्या, होना चाहिए। हाँ। दूसरी शादी होनी चाहिए। हाँ। लेकिन वो भी तो हो सकता है जो आभा टंडन के साथ हुआ था। ये आभा टंडन का? महेश और आभा टंडन हमारे बड़े जिगरी दोस्त थे। महेश का बड़ा अच्छा कारोबार था, दोनों में बड़ा प्यार था। एक दिन महेश के गले में कुछ दर्द की शिकायत हुई, 2-3 दिन के बाद चलता हुआ। डॉक्टरों ने कहा टिटनेस थी। आभा बेचारी क्या करती, अकेली ही कारोबार संभालने लगी, और जब नहीं संभला तो फिर महेश के ही एक दोस्त की मदद ली। एंड यू नो हाउ इट हैपेंस। आई नो। दोनों में प्यार हो गया कुछ दिनों में, और फिर शादी कर ली। और वो पट्टा भी बहुत चालू निकला। एक दिन आभा की तमाम जेवरात और नकदी लेकर जो चंपत हुआ तो आज तक रसीद नहीं छोड़ी ससुरे ने। दोस्त, क्या जरूरी है कि उषा के साथ भी ऐसा ही हो? कौन जाने अरविंद, अकेली बेसहारा विधवा उषा सहारे के लिए किस बदमाश को अपना जीवन साथी बना ले।
हेलो, हाँ रंजना, मैं उषा बोल रही हूँ। ओफो, अभी भी तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा? हाँ हाँ, मैंने इसलिए फोन किया है कि आज रात आप हमारे यहाँ डिनर पे आ रही हैं। इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी उनसे। अरे उस दिन जरा जल्दी में थी इसलिए नहीं मिलवाया था, और क्या। अच्छा अच्छा, अब गुस्सा छोड़ो और जल्दी से। हाँ ओके, हाँ सी यू इन द इवनिंग, राइट? ओके, अच्छा मैं बंद करती हूँ, शायद वो आ गए। हाँ, शाम को मिलते हैं, राइट? हेलो उषा डार्लिंग, हाउ आर यू? देखो आज हम तुम्हारे लिए कितना बढ़िया हार लेकर आए हैं। थैंक यू। उषा, वो जो मैंने तुमसे बिजनेस के बारे में बात की थी ना? बिजनेस? अरे वही जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, उसकी हाँ। सारी बातें पक्की हो चुकी हैं। बस कल सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी है। सच? या ये तो बड़ी खुशी की बात है। सुनो, तुम्हें कुछ रुपयों की जरूरत है? नहीं, कोई खास नहीं, सिर्फ 2.5-3 लाख से काम चल जाएगा, और वो तो मदन के इंश्योरेंस से ही। ओह हाँ, भूल गई थी, वहां से ये चेक आया था। चेक 3 लाख? वेरी नाइस ऑफ यू। और मान लो अगर हमें और रुपयों की जरूरत पड़ी तो हम इस कोठी को या तो मोर्गेज कर देंगे या फिर बेच देंगे। तुम कितने अच्छे बिजनेसमैन हो। काश तुम मुझसे पहले मिले होते। तुम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती ओह अच्छा। सुनो, मैं तुम्हारे लिए केक बनाया। केक? केक तो हम जरूर खाएंगे। अच्छा। बदमाश, लफंगा गई का, सारा माल खा जाएगा। उषा की बोली है। जरूरी है कि उषा के साथ ऐसा ही हो? नहीं नहीं यार, उषा को दूसरी शादी तो जरूर करनी होगी, लेकिन किसी अच्छे आदमी के साथ, शरीफ आदमी के साथ। ठीक है, जो उसे प्यार कर सके। ठीक है, समझ इसमें तुम क्या कर सकते हो? यू आर हेल्पलेस बट नॉट होपलेस। मैं उसके लिए एक अच्छे आदमी की तलाश करूंगा, एक शरीफ आदमी की तलाश जो उसे समझ सके। किसे? ये तो नहीं मालूम, लेकिन तलाश तो मुझे ही करनी होगी। उस बेचारी को तो अच्छे बुरे की भी तमीज नहीं। क्या करूंगा, क्या करेगी? मैं ही तलाश करूंगा एक अच्छे आदमी की तलाश। टीडियस काम है। वो शादी मुझे ही करवा कर जाना होगा, उस रास्ते पर मुझे ही छोड़ना होगा। सुनो, मैं एक आदमी को जानता हूँ। हाँ? कौन? वाकई बहुत अच्छा You आदमी got है। a beautiful rose garden, I must say. Lovely roses. माफ करना, मैंने कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, हम तो दरअसल तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे बारे में? माय डियर उषा, जब तुम ये खत पढ़ोगी तो उस वक्त मैं मर चुका हूँगा। हाँ, उसी मर्द से जिसे तुम मेरा वहम कहा करती थी। मेरे जाने के बाद तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मेरा कारोबार ठीक ठाक चल रहा है और मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं है। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा बहुत बहुत प्यार करता रहा हूँ। जो सुख और खुशी तुमने मुझे इन 10 सालों में दी है, उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुमकिन है मैं तुम्हें उतना सुख और आराम न दे सका हूँ, क्योंकि तुम तो जानती हो मैं अक्सर बीमार ही रहा हूँ। अब एक बड़े नाजुक मसले पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे समझने की पूरी कोशिश करोगी। हालांकि समझ की तुम में हमेशा बहुत बहुत कमी रही है। जब मुझे मालूम हुआ कि मैं मरने वाला हूँ तो मुझे तुम्हारी फिक्र सताने लगी कि किस तरह जिंदगी बिताओगी, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। बहुत सोच विचार कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और इसके लिए तुम्हें मोहन से अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। जब तुम ये खत पढ़ोगी तो जान जाओगी और महसूस करोगी कि तुम्हारा और मोहन का साथ साथ घूमना फिरना मैंने जानबूझकर इसलिए प्लान किया था ताकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ सको और तुम दोनों में मोहब्बत पैदा हो। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूं
कि जब तुम मोहन से शादी करो तो खुद को गुनहगार न समझो। तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अब तक तुम्हारा ही स्वर्गवासी मदन मोहन अग्रवाल। कौन है भाई? आ जाइए, दरवाजा खुला है। आधा बजे अंदर आने की गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल मैं बाहर खड़ा घंटी बजा रहा था। मुझे मिलिए, मैं सेल्समैन हूँ। जी हाँ, मेरा नाम अब्दुल बेग है और मैं यादगार यानी समाधि बनाने वाली कंपनी का सेल्समैन हूँ। गुस्ताखी माफ फरमाए, शायद आपके जहन से बात उतर गई कि आपने हमारे दफ्तर में टेलीफोन भी किया था। शुक्रिया। हुजूर, मैं तो बहुत देर पहले चला आया था। दरअसल एक दो जगह काम से जाना पड़ गया। उम्र कोता और कस्सा तुलानी, आप इसे यूं भी कह सकते हैं। उम्र छोटी और झंझट ज्यादा। बहरहाल ये फरमाइए, आपको इंतजार की जहमत तो नहीं उठानी पड़ी? जी नहीं हुजूर, ये मेरी खुशनसीबी है कि आपकी ज़ियारत नसीब हुई। वैसे हमारी कंपनी के बारे में आपको किसी ने बताया या कि इश्तिहार से मालूम हुआ? इश्तिहार से ही मालूम। जी हाँ, जी हाँ। चाय वाय पीएंगे? जी नहीं, उम्र ठंडी तासीर गर्म। हाँ, तो उस इश्तिहार का जिक्र कर रहा था जिससे आपको हमारी कंपनी का इल्म हुआ। हुजूर, उसे एक मशहूर आर्टिस्ट ने शक्ल दी और लोगों ने बेहद पसंद किया है। और मुझे पूरा यकीन है साहब, आपकी पसंद की कसौटी पर जरूर खरा उतरा होगा। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लगना चाहिए हुजूर। तो बताइए, आपकी स्कीम क्या है? स्कीम तो लाजवाब है साहब। धीरे बोलिए। स्कीम तो लाजवाब है साहब, और उसी बिना पर बनाई गई है जैसे कि मुगल बादशाहों ने अपनी जिंदगी में अपने लिए मकबरे और यादगार बनवा दी और ये हुक्म कर दिया कि उनकी और उनकी बेहकमात की कब्रें भी साथ में बनवा दी जाए। मिसाल के तौर पर आप ताजमहल को लीजिए। देखिए ना, इससे हो भी क्या सकता है। यादगार तो हुई आपकी, अब इसको किसी दूसरे आदमी ने अपनी मर्जी से बनवाया तो क्या फायदा हासिल हुआ? हुजूर, आपकी रूह को सुकून कैसे पहुंचेगा? अच्छा, अब आप थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिएगा, आपको सारी उम्र एक ऐसे कमरे में रहना पड़ जाए जो कि आपकी मर्जी का ना हो, तो आपका क्या हाल होगा? हुजूर, जीते जी तो आप बाहर भी जा सकते हैं, मरने के बाद तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाए। हाँ, तो इस तरह आप मानेंगे कि यादगार हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक बनना चाहिए। और हुजूर, ये तभी मुमकिन है जब आप जीते जी उसकी जगह और डिजाइन वगैरह पसंद करें। आप देखिए ना, आजकल लोग दुआचा वगैरह अपने हाथों से ही करवा देते हैं, तो फिर यादगार की जगह और डिजाइन पसंद करने में हर्जी क्या है? हाँ, तो आप मानते हैं ना अपने जीते जी होना चाहिए? मैं आपको उस जगह का ग्राउंड प्लान बता देता हूँ हुजूर, आप जगह चुन लीजिएगा। आइए देखिए, मेरे ख्याल से हुजूर ये जगह सबसे मौजूद रहेगी। ये देखिए, ये जगह सबसे ऊंची भी है और इसके नीचे नदी भी बहती है। आपको बड़ा खूबसूरत नजारा हासिल होगा। और हुजूर, इस जगह की एक खूबी और भी है, बहुत जल्द यहाँ शॉपिंग सेंटर और सिनेमा हॉल भी खुलने वाला है। तो आप मेरे लिए यहीं पर एक जगह बुक कर दीजिए। सिर्फ एक ही? अच्छा, 2 कर दीजिए, एक मेरी बीवी के लिए भी। हुजूर, वो आपके बच्चे? बच्चे तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब्दुल बेग साहब, यही नाम बताया? बिल्कुल नहीं, यही 100% यही हुजूर। अगर आपको एतराज ना हो तो एक बात पूछूं? जरूर पूछिए हुजूर। क्या आपके यहाँ कभी कोई ऐसा क्लाइंट भी आया है कि जहाँ एक पति के मरने के बाद पत्नी ने दूसरी शादी की हो और दूसरे पति की समाधि भी वहीं बनी हो? जी अभी तक तो नहीं आया हुजूर। तो मेरे ख्याल में आप एक जगह और बुक कर दीजिए। दूसरे काबिल के लिए भी? जी हाँ, अच्छा होगा कि हम तीनों एक ही साथ रहें। हुजूर, हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मिस्टर मदन मोहन अग्रवाल। तो कितने रुपए हुए साहब? 1 + 2 3 9,000 रुपए हुजूर। हाँ, ये मैं आपको चेक दे दूं, कोई एतराज तो नहीं है? हुजूर, कैश हो जाना चाहिए, और क्या एतराज हो सकता है? नहीं, बात दरअसल यूं है कि मैं अपनी बीवी उषा को ये सब बताना नहीं चाहता। ओह, तो आप उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं? बेग साहब, जी हुजूर, शुक्रिया। ये जगहें कब तक बनकर तैयार हो जाएंगी? हुजूर, हम तो हमेशा ही तैयार रखते हैं, जब भी आप तैयार हो तशरीफ ले आइए। हेलो मदन। हाँ, मेरे मेरे दोस्त। बेग साहब, इनसे मिलिए, मेरे दोस्त हैं मिस्टर अरविंद कुमार। आई एम अब्दुल बेग, यादगार कंपनी समाधि।
थैंक यू। आप जी नहीं, उम्र ठंडी तासीर गर्म। अच्छा तो हुजूर, आपकी रसीद एक दो रोज में भिजवा दूंगा। खुदा हाफिज। हुजूर, आप खिदमत का मौका कब दीजिएगा? ऐसी भी क्या जल्दी थी, उससे कह दिया होता मैं कर देता। राइट, तो अखबार में ऐड देखी तो मैंने टेलीफोन कर दिया। लेकिन अरविंद, अब तो तुम्हें पीना बंद करना चाहिए। लगातार 3 दिन से पिए ही जा रहे हो, पिए ही जा रहे हो। ठीक कहते हो दोस्त, मुझे जरूर बंद करना चाहिए। और दोस्त, मैं ये सब इसके बगैर सह नहीं सकता। मदन, 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 तुम जो कुछ उषा के लिए कर रहे हो ना, उस पर मुझे नाज है। आई एम प्राउड ऑफ इट। बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ आराम से। कहाँ हैं दोनों? सॉरी, इट्स ऑलराइट। वो मोहन उषा को पिक्चर ले जा रहा है। दोनों तैयार हो रहे हैं। How sweet of them. यार, तुम्हें ये ख्याल कभी नहीं सता था? क्या? यही क्या? यही क्या? उषा मोहन से शादी कर ले और तुम मरो ही नहीं। यार, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी याद बहुत आया करेगी। क्या सोच रहे हो? अरविंद, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के कितने दिन, महीने, साल यूं ही जाया कर दिए। I know. और जिंदगी का बिल्कुल मजा नहीं लिया। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी की बारीकियों को समझने की कोशिश नहीं की। अब देखो ना, हम लोग पैदा होते हैं, कुछ दिनों बाद चीजों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन कितने कम वक्त के लिए, और फिर हम ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इस दुनिया के कारोबार में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूं ही चलती रहती है। अरे दोस्त, ये दुनिया तुम्हारे बगैर पहले जैसी नहीं रहेगी। अरविंद, अब जबकि मैं अपने आखिरी मुकाम पर करीब करीब पहुंच चुका हूं, मुझे इस दुनिया की हर चीज पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत, कहीं ज्यादा अच्छी मालूम पड़ रही है। देखो ना, इस हवा में बरसों से सांस लेता चला रहा हूं, लेकिन जो ताजगी मुझे इस वक्त महसूस हो रही है, मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। ये क्यों? ये खूबसूरत पौधे देखो, और ये फूल, कैसा दिलकश रंग है इनका, क्या खुशबू है। घर में हमेशा फूल रहे हैं अरविंद, लेकिन कभी छूकर देखने की बात भी दिल में नहीं आई। और ये क्यों? ये टेबल ही लो ना, कितनी चिकनी और मुलायम, बरसों से यहाँ पड़ी है, कभी जी में नहीं आया कि छू कर देख लूं। अरविंद, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये सब बहुत देर से हुआ। काश मैं जीते जी ये सब कुछ महसूस कर पाता। और अरविंद, तुम नहीं, तुम तो जिंदा रहने वाले। अरविंद, 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 उठो और जिंदगी की खूबसूरती को अप्रिशिएट करो। तुम समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? हाँ हाँ, वाकई बहुत मुलायम है। अरविंद, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं दुनिया में हर आदमी को ये बात समझा सकूं कि जिंदगी वाकई कितनी खूबसूरत चीज है। ठीक कहते हो दोस्त, अब मुझे कोई भी मेज मिलेगी, मैं उसे छू के देखूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। I can't do anything. अरविंद, ठहरो। अरविंद, तुम मेरा एक काम कर दो। हाँ बोल। जब मेरा वक्त करीब आ जाए, तो तुम मेरे लिए बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। सुनो, यस डार्लिंग। ये देखो, इसको बंद करो। ये पता नहीं क्या। मालती मायके चली गई ना, इसलिए पिए जा रहा है।
अरविंद, गिलास। ये भी बहुत बुलाया था। साड़ी बहुत खूबसूरत है, नई है? जी नहीं, लॉन्ड्री से धुली है, नई है। ये मोहन क्या कर रहा अभी तक? तैयार नहीं हुआ? मोहन तैयार हो रहा है, कुछ वक्त तो लगेगा ही, आखिर मर्द है। कितना अच्छा होता ना अगर तुम भी हमारे साथ चलते। हाँ, जी तो मेरा भी बहुत चाहता है, लेकिन क्या करूं, मेरी तबीयत जो ठीक नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हें अकेले छोड़कर जाना। नहीं नहीं, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो फिर साथ चलो ना प्लीज। नहीं मतलब ठीक हूँ, फिर भी उतना ठीक नहीं कि तुम्हारे साथ चल सकूं। और फिर मोहन तुम्हारे साथ जा ही रहा है, तुम दोनों की कंपनी अच्छी रहेगी। हाँ वो सुनो, तुमसे एक बात पूछनी थी, अगर बुरा ना मानो तो। पूछो। इन पिछले 2-3 दिन से मैं और मोहन काफी साथ साथ घूम रहे हैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? मेरा मतलब है तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होता? काफी साथ साथ रहे हैं, मैंने तो इस बात पर गौर नहीं किया। और फिर इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मोहन इज आवर ओन ओल्ड डियर फ्रेंड, यू नो वी वर पैलीज। वो इसलिए कि तुम अक्सर इन बातों पर नाराज हुआ करते थे। वैसे तुम स्वभाव के हो काफी जेलस। कौन, मैं? कोई और होगा। क्या कोई और होगा? पिछले महीने क्लब की पार्टी में तुमने भार्गव से क्यों झगड़ा किया था? वो तो मुझे सिर्फ कोट पहना रहा था। हाँ, गले में बाएं डाल के सारा कोट पहनाया जाता होगा तो मोहन क्या कर रहा है? तैयार क्यों नहीं? पहले कभी रहा होगा आप नहीं। मोहन सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अब तुम ये बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या सब क्यों कर रहा हूँ? यही पिछले 2-3 दिन से तुम मेरे और मोहन के साथ घूमने क्यों नहीं चलते? इसमें सोचने समझने की क्या बात है, मेरी तबीयत जो ठीक नहीं है। अच्छा, पहले जब कभी तुम बीमार पड़ा करते थे, मैं सारी सारी रात तुम्हारे सिरहाने बैठी रहा करती थी, तब तो तुमने नहीं कहा जाओ डार्लिंग कहीं घुमाओ। अब क्या हो गया है? हुआ कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है, और मैं समझती हूँ इसका सबब सिर्फ एक ही हो सकता है। क्या? औरत। क्या? हाँ, तुम किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करने लगे हो। क्या कह रही हो उषा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। उषा, तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। उषा तुम गलत समझ रही हो डार्लिंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मान सकती, मेरे अलावा कोई और भी है तुम्हारे मन में? उषा, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। ये मर्द लोग होते ही ऐसे, एक औरत से मन नहीं भरता, मन बहलाने के लिए दूसरी भी चाहिए। उषा मुझे नहीं पता मर्द कैसे होते हैं कैसे नहीं, लेकिन मुझे आज तक तुम्हारे अलावा किसी दूसरी औरत की जरूरत महसूस नहीं हुई। एक संभलती नहीं, दो दो को। तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है। क्या जाहिर हो रहा है? ये कि तुम बेवफा हो। मैं बता सकती हूँ तुम शाम को क्यों इस तरह से अकेले रहने की कोशिश करते हो। मतलब क्या है तुम्हारा? और क्या, मैं वहाँ नाइट स्कूल में जाकर पढ़ूं और तुम यहाँ रंगरेलियां बनाने के लिए फ्री रहो। एमोर्टाइजेशन ऑफ मूड। उषा तुम गलत समझ रही हो, ये बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं किसी दूसरी लड़की के साथ गुच्छर हो रहा हूँ। तो फिर मैं क्या सोच सकती हूँ बताओ, जब तुम इस अजीब तरह से बिहेव करते हो? हाँ हो सकता है मेरा बिहेवियर कुछ अजीब हो गया हो इन दिनों, लेकिन कोई जरूरी नहीं उसकी वजह वही हो जो तुम समझ रही हो। तो फिर क्या वजह है, बोलो ना। उसकी वजह ये नहीं, ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अच्छी बात है, अगर तुम्हारा यही जवाब है तो फिर बात खत्म हुई। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ, मोहन मुझे स्टेशन तक पहुँचा देगा। मैं तुम जैसे बेवफा के साथ एक मिनट याद नहीं रहना चाहती। मैं अभी चली जाऊंगी। उषा मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज। यहाँ बैठो बैठो डार्लिंग, मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं इस पर नहीं बैठूंगी, तुम जरूर उसके साथ इस पर बैठो। उषा इस घर में कोई नहीं आया है और उसने इस घर की कोई चीज इस्तेमाल नहीं की है, खुदा के लिए आप लोग बैठो। उषा मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मजबूरी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझे बेवफा समझो, वो भी ऐसे नाजुक वक्त पर जबकि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी मंजिल पर करीब करीब पहुंच चुका हूँ। क्या? हाँ उषा, अब तुमसे क्या पर्दा। उषा मैं तुम्हें और मोहन को एक साथ घूमने फिरने के लिए
पार्टियों, सिनेमा, पिकनिक पर इसलिए नहीं भेज देता था कि मैं यहाँ घर पर अकेला रहकर किसी दूसरी लड़की के साथ अय्याशी करूं, गुलछर्रे उड़ाऊं, बल्कि इसलिए कि तू किसी और के साथ। क्या? मैं किसी और के साथ? हाँ उषा, मेरे जाने के बाद। तो हजरत उसके साथ जा रहे हैं? अरे कोई किसी के साथ नहीं जा रहा है, समझने की कोशिश करो, बैठो। समझ का जरा भी इस्तेमाल नहीं। उषा, तुम्हें याद है उस दिन जब डॉक्टर घोष आए थे, मेरे सीने में दर्द था? हाँ याद है सब। मैंने तुम्हें बताया था कि डॉक्टर घोष ने मुझे बदहजमी, इंडाइजेशन बतलाया, लेकिन मैंने झूठ कहा था। झूठ कहा था? हाँ उषा, अब तुमसे क्या छुपाना। उषा, मैं सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान हूं इस दुनिया में। क्या? हाँ डार्लिंग। क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ, मुझे हार्ट ट्रबल हो गई है। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो ना? मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो ना? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हिम्मत से काम लो। नहीं। अब रोने पीटने से क्या फायदा। उषा, मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करूं, नहीं। उससे तो अच्छा यही है ना कि मैं मर जाऊं। हेलो हेलो, एयरलाइंस ऑफिस जी। देखिए, जरा चेक करके बताइए, मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल के नाम से सीट्स बुक हो गई हैं? हाँ जी, मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, यस, प्लीज कंफर्म इट, यस। अच्छा, हो गई है, ओके, थैंक्स अ लॉट, राइट, ओके। मोहन, टिकट्स बुक हो गई हैं। गुड। डॉक्टर घोष को फिर से फोन कर दूं? अरे नहीं, मुझे तो उसके नाम से ही नफरत है। ये भी कोई बात हुई भला? इधर मरीज मर रहा है, वो गए हैं मछली के शिकार पर। स्टूपिड। पर उषा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, बड़ी हिम्मत है तुमने। इसमें हिम्मत की क्या बात है मोहन? मैं तो सिर्फ ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि अब वो अच्छे हो ही नहीं सकते। सच, वो जब भी कहते थे कि उनके सीने में दर्द है तो मैं उनका वहम समझती थी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। तुम सच कहती हो उषा, वो तो बेचारा बीमार पड़ा हुआ है और मैं तुम्हें लेके सिनेमा और पार्टियों में घूम रहा हूँ। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है मोहन? मुझे ही तुम्हें बताना चाहिए था। लेकिन तुम सोच सकते हो, जब इन्हें ये मालूम हुआ कि इनकी जिंदगी अब सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है, तो वो सिर्फ यही सोचते रहे कि उनके बाद मेरा क्या होगा। उषा, मदन जैसा आदमी मिलना मुश्किल है। तुम ठीक कहते हो। अच्छा, मैंने टिकट्स के बारे में बता दूं, फिर तैयार भी तो होना है। हाँ। हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। How are you, Madan? How do you feel? अरे तबीयत का क्या पूछते हो? इस व्हील चेयर में बैठे बैठे कमजोरी कुछ ज्यादा ही महसूस होती है। व्हील चेयर पर तो इसलिए बैठाया है, मुमकिन है बम्बई पहुंचते ही तुम्हारा ऑपरेशन हो। हाँ मदन, उषा ठीक कहती है, और यहाँ से बम्बई तक का लंबा सफर भी तो है ना। अरे ये सब बेकार ही है। कुछ बेकार नहीं। बम्बई जाना, ऑपरेशन कराना, क्या फायदा? तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे अब। अरे भाई, हो सकता है वो लोग बम्बई पहुंचते ही मेरा ऑपरेशन ना करें और अस्पताल में भर्ती कर ले, तो मेरी हालत उन मरीजों जैसी हो जाएगी जो ना मरते हैं ना ठीक होते हैं, और परलोक अस्पताल में ऐसी हालत बड़ी खर्चीली होती है। मुझे खर्चे की कोई फिक्र नहीं है। मेरे पास जितना रुपया पैसा जेवर है, मैं सब खर्च करने को तैयार हूँ। देखिए, मेरे होते हुए आप लोग खर्चे के बारे में सोचिए, मुझे कतई पसंद नहीं। यार मुझे भी तो कुछ करने का मौका दीजिए। थैंक यू मोहन, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। मैं तुमसे मदद लेने की बात सोच भी नहीं सकती। उषा ठीक कहती है। ओके, एज यू विश।
मैं अपना सामान पैक करता हूँ। अच्छा, उषा, आई एम ऑलवेज देयर व्हेनेवर यू नीड मी। थैंक यू। कुछ लोगे? कॉफी या फ्रूट जूस? नो थैंक यू डार्लिंग। डार्लिंग, तुम में इतनी हिम्मत देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, मैं बयान नहीं कर सकता। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम अकेली जिंदगी का मुकाबला कर सकती हो। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अभी तो बहुत से काम करने हैं तुम्हें, और सबसे पहले तो मेरे चलावे की पूजा का इंतजाम करना है। कोई चलावा लावा नहीं होने का, तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे अब। हाँ, तुम कितनी अच्छी हो डियर। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, है ना? उषा डार्लिंग, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम में इतनी हिम्मत है तो मैं तुमसे कभी नहीं छुपाता कि मैं मरने वाला हूँ। वादा करो, आइंदा नहीं छुपाओगे? लेकिन मुझे तो डर लग रहा है, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अब ये सब मत सोचो। अब तो ये सोचो डार्लिंग कि शादीशुदा जिंदगी के इतने साल हमने कैसे हंसी खुशी बिता दिए। हाँ, 10 साल ऐसे गुजर गए, पता ही नहीं चला 10 साल गुजर गए। 10 नहीं डार्लिंग, 11। यूनिवर्सिटी वाला वो 1 साल भी तो ऐड करो। याद है यूनिवर्सिटी गेट का वो छोटा सा रेस्टोरेंट? हाँ, उसे भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। याद है, हम पहली बार वहीं तो मिले थे। मुझे तो उसी दिन मालूम पड़ गया था कि मुझे तुम्हारी देखभाल एक नर्स की तरह से करनी होगी। याद है, पहली मुलाकात में ही तुम्हारे सिर में दर्द हो गया था। मैंने तुम्हारे सिर को दबाया था, तुमने मेरे मुलायम हाथों को दबाते हुए कहा था, काश इन हाथों से तुम मेरे सर को हमेशा हमेशा दबाती रहो। अरे गए क्या? नींद आ गई है, तुम्हें भी अच्छी नींद आ जाती है बैठे बैठे। तुम भी कमाल करते हो, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। कौन है बाबा? नमस्कार नमस्कार, केमन अच्छे? अरे बाबा, तबीयत कैसा है? आप इधर से गुजर रहा था, सोचा 2-4 ठो मोची आपको दे दूं। मोची मदन को बहुत फायदा करेगा, लीजिए। नहीं, हम मछली नहीं खाते, इसे आप अपने पास रखिए। अरे बाबा लीजिए ना, गाड़ी में बहुत मच्छी रखा है, लीजिए। कहा ना मछली नहीं खाते। वैसे हैं आप बहुत खुशकिस्मत, हर सैटरडे संडे को आप अपने मरीजों को बिल्कुल भूल जाया करते हैं। अरे बाबा, ओइशा तो कभी कभी होता है। हमारे पास कोई अर्जेंट केस नहीं था, यही वास्ते हम शिकार पे चला गया। अर्जेंट केस नहीं था? आपके लिए अर्जेंट कैसा होता है? आपका मरीज यहाँ मर रहा हो, क्या वो भी अर्जेंट नहीं? बोलिए। ये उषा, हमारा तो अधिकतर मरीज मरने ही वाला है, और जो मरने वाला है उसको हम डॉक्टर को भी कैसे रोक नहीं सकता है, बोलिए। आप डॉक्टर होकर ऐसा कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। सुन लीजिए, मैं आपके पास से अपना केस हटा रही हूँ। केस हटा रही? कोई सा कोई? ये उषा, आपका माथा तो खराब नहीं हो गया? अब मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है। जबकि वो जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, उस वक्त क्या आपका मछली के शिकार पर जाना ठीक था? बोलिए। मदन डेथ बेड पर है, ये क्या हुआ उसको? अब बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है, और मैं आज ही उन्हें इलाज के लिए बंबई लेके जा रही हूँ। हंस रहे? ये उषा, आप जीवन में अनेक बोमी मरीज देखा, पर उनमें से एक भी तुम्हारे हस्बैंड को मात नहीं देने सकता। क्या मतलब? वो बिल्कुल ठीक है? अरे बाबा, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। हम शिकार पर जाने का पहले खूब अच्छी तरह भालो रकम उसका चेकअप किया, इधर 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 चेकअप किया उसका। अरे बात हम उसको बोल भी दिया कि तंदुरुस्त है। तो फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वो मरने वाले हैं? इसका क्या कारण है? कारण तो हम नहीं जानता हूं बाबा, लेकिन यही बात कह सकता हूं कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। ओह, अब समझी। क्या?
डॉक्टर साहब, बात यह है कि मुझे शक हो गया था कि ये किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करने लगे हैं। जब मैंने इन पर ये इल्जाम रखा, उसे छिपाने के लिए इन्होंने ये नाटक किया है। ये उषा, आजकल का पोती पोतनी में पोती पोतनी और ई रकम का नाटक बहुत कॉमन है भाई, बहुत कॉमन है। पोती पोतनी और पोती पोतनी और इतने दिन तक जो मैंने भरोसा किया, उसका ये नतीजा निकला ना। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा, जब मैं और मोहन चले जाते होंगे तो ये क्या करते होंगे, कहाँ जाते होंगे, भाग के जाते होंगे उसके पास ये कहने के लिए, डार्लिंग मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो हंसते होंगे मुझ पर दोनों। अरे तुम उसका मुंह तो देखती, जब मैंने उसे बताया कि मैं मरने वाला हूँ तो करीब करीब बेहोश ही होने लगी थी। अच्छा, तुमने उसे बता दिया कि तुम मरने वाले हो और उसने मान लिया? बिल्कुल सच मान लिया। अच्छी खासी बेवकूफ होगी तब तो। वैसे इस बुरी तरह झूठ बोलने में थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन तुमसे मिलने का इसके सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं था डाली। नहीं, तुमने अच्छा ही किया डाली। न जाने ये बीवियां क्या समझती है। अरे भाई, शादी की है, इसका ये मतलब तो नहीं कि मर्द सिर्फ उन्हीं के लिए है। Yes. आखिर ये कोई अंगूठी या ड्रेस तो नहीं जो कि दूसरे के फिट न हो। How correct. लेकिन डाले वो भी क्या करे, आखिर मेरे सिवा उसका कोई और है भी तो नहीं। डार्लिंग, वो देखने में कैसी है? देखने में कैसी है? जैसी बीवियां होती हैं। डार्लिंग, तुम उसे छोड़े क्यों नहीं देते? भूल गए क्या? तुमने तो कहा था कि अपन दोनों शादी करेंगे, और अब तुम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते। नहीं, मैं उसे छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, आखिर 10 साल साथ रहे हैं, मेरा भी तो कुछ फर्ज है उसके लिए। अगर कुछ और न कर सकूं तो थोड़ा रहम तो करूंगी। आई मस्ट हैव लिटिल पिटी फॉर हर। खैर, जान दो ये सब बातें, चलो बेडरूम में चले और इस जालिम दुनिया को भुला दे। क्यों? पहले वादा करो। वादा? कि तुम हमेशा मुझे प्यार करते रहोगे। वादा करता हूँ। वादा? 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 10 साल से जो मैंने भरोसा किया, तो ये नतीजा निकला ना। मैं अभी बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। कहाँ हूँ? यहाँ। उषा डार्लिंग, तुम हो? मैं अभी एक बहुत बुरा सपना देख रहा था। अच्छा, क्या देख रहे थे? मैं देख रहा था कि मैं मर गया हूँ। बहुत अच्छा देख रहे थे। मैं सोचती हूँ अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, मैं जाके शॉपिंग कराती हूँ। शॉपिंग? हाँ, वही सामान जो पंडित जी को चलावे की पूजा के वक्त चाहिए। डार्लिंग, तुम तो कह रही थी मुझे बम्बई ले जाओगी, ऑपरेशन करवाओगी, हो सकता है मैं ठीक ही हो जाऊं। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। हो सकता है बंबई पहुंचकर भी तुम ठीक नहीं हो सके और वहां के डॉक्टर भी तुम्हें ठीक ना कर सके तो, और तुम इसी तरह से रेंगते रहे। इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ। क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। अब तुम आजाद हो और अपनी उस प्रेमिका के साथ गुलछर्रे उड़ा सकते हो। उषा, शट अप। क्या कह रही हो डार्लिंग? क्या मेरी बीमारी का इसके दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ है। उषा डार्लिंग, बात। काश मेरी हेल्थ अच्छी होती। हेलो, कैन आई टॉक टू डॉक्टर घोष प्लीज? मदन मोहन अग्रवाल। हेलो डॉक्टर घोष,
जी हाँ, मुझे पता चल गया है कि मैं नहीं मर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, आपको ये बात अपने मरीजों को कुछ इस तरह समझानी चाहिए कि उन्हें पूरी तरह इत्मीनान हो जाए कि वो नहीं मरने वाले। जी थैंक यू। एक और रिक्वेस्ट, मेहरबानी करके आइंदा किसी दूसरे डॉक्टर से बात करने के लिए मेरा टेलीफोन इस्तेमाल ना करें। जी थैंक यू। जी जी नहीं, हम फिश नहीं खाते। वी हेट फिश। फिश का बच्चा। मदन, तुम्हारा भी जवाब नहीं। मतलब? वाह, कितने भोले बनते हो। उषा जैसे बीवी पाकर भी दूसरों के साथ गुलछना उड़ाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उषा के लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत है, और जो तुम सोच रहे हो वो ख्याल मेरे दिल में कभी आया भी नहीं था। मोहन, तुमने टैक्सी बुला ली है ना? हाँ, उषा, डार्लिंग सुनो, उषा प्लीज मेरी बात सुनो। उषा, मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैंने सचमुच मान लिया था कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं हूँ, समझे? डार्लिंग, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अब सुनने समझने को रह भी क्या गया वैसे? कीप आउट। उषा देखो, मैंने तुम्हें ये खत भी तो दिखाया था। पहले झूठ बोलना, किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करना, ऊपर से ये खत लिखना। क्यों? तभी लिखा था ना ये खत? तुम मेरी बात समझ। मुझे किस कदर बेवकूफ बनाया है। मैं सचमुच तुम्हें इलाज के लिए बम्बई लेके जा रही हूँ। उस वक्त तुमने कितनी हिम्मत और मोहब्बत से काम लिया। माफ कीजिए, मुझे खूब पता है कि मेरी बीवी में कितनी हिम्मत और मोहब्बत है। यू कीप आउट। कोई आदमी इतनी नीच बात सोच भी कह सकता है अपनी बीवी से झूठ मूठ के कि मैं मर रहा हूँ। लेकिन उषा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने सचमुच में मान लिया था कि मैं मरने वाला हूँ। देखो, मैं तुम्हें सारी बात शुरू से बताता हूँ। डॉक्टर घोष ने मुझे 2 गोलियां खाने के लिए दी। मैं किचन में पानी लेने के लिए गया। जब वहां से लौटा तो डॉक्टर घोष किसी दूसरे डॉक्टर से किसी मरीज के बारे में बात कर रहे थे। मरीज जो कि बहुत जल्दी मर जाने वाला था। मैंने सोचा वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मैं ही मर जाने वाला हूँ। फिर क्या? तो तुम ये चाहते हो कि मैं सारा किस्सा सुनकर ये यकीन कर लूं कि तुमने डॉक्टर घोष को किसी और से फोन पर बात करते सुनकर ये मान लिया था कि तुम मरने वाले हो। क्यों? Why don't you try to understand? समझ में ये नहीं आता कि झूठ बोलकर फायदा क्या हो। अच्छा बताओ, क्या इन्हें ये नहीं मालूम था कि इस झूठ का भंडा फूट जाएगा? मेरा मतलब है ये कहना कि मैं मर रहा हूँ और फिर नहीं मरना। शक तो होना ही था मुझे। क्यों? उषा, हमारा पाला एक बड़े 420 आदमी के साथ पड़ा है। लेकिन इन्होंने बचने की क्या तरकीब सोची होगी? सर, बड़ी आसान है। पहले तुम्हें ये बताना कि मैं मर रहा हूँ। जब कुछ दिन बाद लोगों को पता चलने लगा कि हजरत तो मरने में बहुत वक्त ले रहे हैं, तो ये जाहिर कर दिया, अरे भाई एक्सरे की गलती थी, या तो स्पुतनिक एज में कोई ऐसी दवाई निकल आई है आदमी मर ही नहीं सकता। इन दोनों बातों से तुम्हें यकीन और खुशी होगी। अरे हजरत अपने कारनामे को छुपा देंगे। है ना आसान? है तो बहुत आसान। हाँ, पर जनाब एक गलती कर गए। वो क्या? ये भूल गए कि डॉक्टर साहब तो शिकार पे गए हुए हैं। उनसे ये नहीं कह पाए कि वो भी इनकी झूठ बोलने में मदद करें। बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ। इत्तेफाक से डॉक्टर साहब मुझे मिल गए और उन्होंने सारा किस्सा मुझे बता दिया। हाँ, यही तो लगता है। टैक्सी आ गई। हाँ, अच्छा उषा, चलता हूँ। कुछ दिन और रुकता, पर ये सब गड़बड़ नहीं हुई होती तो। अच्छा, चलता हूँ। बाय बाय। अच्छा भाई, चलता हूँ। पर एक बात याद रखना, जो आग से खेलते हैं वो जलते भी हैं। बाय उषा। बाय। मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगी ना? ओके ओके, सी यू। मैं भी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। मेरी बात सुनो प्लीज उषा। चुप। Oh my God. मदन, क्या हो गया? कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई। मैं व्हील चेयर लेने आता हूँ अभी। उसकी जरूरत नहीं है। हाँ यार, अब तो तुम्हें उससे काफी नफरत हो गई होगी। बहुत नफरत हो गई। मदन, तुमने कहा था तुम्हारा लाइफ स्केच भी वो ले आया। उसकी जरूरत नहीं है। सुनो सही यार, कहा ना उसकी जरूरत नहीं। सुनो, मदन मोहन अग्रवाल सन 1948 में पैदा हुए। पैदा होते ही हिंदी में रोए। अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या हो गया? मैं नहीं मर रहा हूँ। वाह यार, कितने बहादुर आदमी हो। ऐसी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। ठीक बेटा। इसमें बहादुरी कोई बात नहीं। डॉक्टर घोष के मुताबिक मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं और मेरे मरने के कोई चांसेस नहीं। क्या? क्या तुम वाकई नहीं मर रहे हो? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। Come on, let's celebrate। खुशी की बात, इससे तो अच्छा था कि मैं मर ही जाऊं। नहीं, मतलब यूं नहीं कहते। अरे ये बताओ हुआ क्या था?
एक्सरे लेने में गलती थी या कोई नई दवा निकली है? एक्सरे में गलती थी ना, कोई नई दवा। हाँ, कसूर मेरी गलतफहमी का था। गलत है। गलत है। तुमने तो मुझसे कहा था कि सॉरी यार। आई एम सॉरी। तो मालूम गम दूर करने के लिए पिछले 3 दिन से लगातार पी रहा हूं, और फिर 2 दिन 2 रात से तुम्हारा लाइफ स्केच लिख रहा था, पर अब तुम मर दिया। आई एम सॉरी यार, कहा ना। क्या बेवकूफ बनाया मुझे? तो पिछले 3 दिन से लगातार पी रहा हूँ, रो रहा हूँ, आपका लाइफ स्केच लिख रहा हूँ, आप कहते मैं मर नहीं रहा हूं। अपने खास दोस्त को बेवकूफ बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। कहा की बेटा? सॉरी कहा ना, आप जान लोगे मेरी। जान लो। उषा को मालूम है तुम मर नहीं रहे? हाँ। क्या रिएक्शन था? ठीक नहीं था। हो भी कैसे सकता था यार, तुमने तो वहम की हद कर दी। वो सिर्फ किसी बात पर नाराज नहीं है अरविंद, वो ये सोचती है कि मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूं और उसी को छिपाने के लिए मैंने सारा ड्रामा किया है। क्या? कि मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूं और उसी को छिपाने के लिए मैंने सारा ड्रामा किया। अबे जब हंसी आ नहीं रही तो हंसना जरूरी है। यार इन औरतों को भी क्या क्या ख्याल आते हैं। आते हो या ना आते हो, मुझे छोड़कर जा रही है बॉम्बे नेक्स्ट फ्लाइट से। तो छोड़ गया नहीं वाकई? हाँ, जाकर देख लो, सामान पैक करें। नो गलत फहमी। नो गलत फहमी। तुमने समझाने की कोशिश की? तो कोई समझने को तैयार हो तब तो समझाया ना कोई। यार अरविंद, 1 मिनट, तुम तो वकील हो, तुम बताओ कि मान लो कि किसी की बीवी को अपने पति पर यह शक हो जाए कि वो किसी दूसरी औरत से प्यार करता है, तो वो उसे कैसे यकीन दिलाए कि नहीं करता? वो किसी तरह भी ये यकीन नहीं दिला सकता। लेकिन मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूं भाई। इससे क्या फर्क पड़ता है? देख अरविंद, कानून की निगाह में जो गुनहगार साबित ना हो वो बेगुनाह होता है कि नहीं? वो कानून की निगाह में हुआ, आपकी बीवी की निगाह में नहीं। इसका मतलब है मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या उसने सचमुच मान लिया है? हाँ, सचमुच मान लिया। तब तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो। क्या? उषा से माफी मांग लो। माफी किस लिए? यही तुम कबूल करते हो तुमने किसी और से मोहब्बत की, जबकि मैंने नहीं की। ये तो बड़ी उल्टी बात है। आज तक लोगों ने कबूल करके माफी मांगी इसलिए कि उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की। मैं शायद पहला आदमी होऊंगा जो कुछ न करते हुए भी माफी मांगूंगा, कबूल करूंगा। तुम्हारे बचने का यही एक उपाय है। तुम्हारे ख्याल से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाने से क्या मतलब है? वो नई दुल्हन बनकर तो नहीं आएगी, गुस्सा जरूर ठंडा हो जाएगा। जी में आता है खुदकुशी करने। बहुत सीरियस हो गया तो। बहुत सीरियस हो गया। मेरा ख्याल है तो अगर उसे माफी मांग लो मान जाएगी। और भाई इतने साल तुम्हारे साथ रही है तो वह प्यार भी करती है। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसी कौन सी औरत है जो ये नहीं चाहती कि उसका पति उसके सामने गिड़ाए, उससे माफी मांगे। तू ठीक कह रहा है। एक बीवी अपनी आधी जिंदगी सिर्फ इसी मौके के लिए बिता देती है कि उसका खाविद उसके पास गिड़ाता हुआ माफी मांगने का। अरे इन्हें इस बात में बड़ा मजा आता है। ये बात है तो कबूल कर लूंगा, कह दूंगा गलती हो गई, माफ कर दो। इतना आसान नहीं है। क्यों? कुछ और भी करना पड़ेगा। ये औरत जात बहुत इंक्विजिटिव होती है। क्या होती है? इंक्विजिटिव। वो ये जानना चाहेगी लड़की दिखने में कैसी है, उसकी उम्र क्या है, रंग क्या है, कद क्या है, उसे कब कब वो कहाँ लेकर गए, और तू उसके साथ उषा के किसी दोस्त ने देखा? इन सब बातों का जवाब और ये भी क्या उसे कितना प्यार करते हैं। कितना प्यार? चाहे करते ही वो कहना यही चाहिए कि मैं उसे प्यार बिल्कुल नहीं करता। ये बात है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर बोलना पड़ेगा।
अगर कहीं झिझके तो उषा को पूरा पूरा यकीन हो जाएगा तुम्हें किसी और एक से ही मोहब्बत नहीं है। वो कितनी ज्यादा लड़कियों से कि झट से नहीं सोच सकते किसका नाम लो। तो झूठ बोलना भी आसान नहीं है। हाँ, अगर आसान नहीं है तो मैं बिल्कुल बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। इस पर भी मुझे गुनहगार समझती है तो वो रात दरवाजा चली जाए। आई केयर टू हुड्स। तुम यही चाहते हो? लेकिन एक वकील की हैसियत से कह देता हूं, तुम्हारा केस बहुत कमजोर। कमजोर ही सही, लेकिन मेरे दिल में इत्मीनान तो है कि मैंने झूठ नहीं बोला। तुम्हारी मर्जी, लेकिन इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। हम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू। थैंक्स। वार्निंग, फायदा, नुकसान। फायदा, नुकसान। 10 साल हो गए साहब शादीशुदा जिंदगी को। सैकड़ों लड़कियां निगाहों के सामने से आई और गई। मजाल एक की तरफ आंख उठा के भी देखा। अगर पता होता ना ये दिन देखना पड़ेगा तो बाय गॉड एक एक को पकड़ के इश्क करता। ये भी ठीक कहता है, औरतें नरम दिल होती हैं, माफी मांगने से पिघल जाती हैं, मान जाती हैं। अगर एक जरा से झूठ बोलने से घर बच सकता है तो बुराई क्या है? झूठ बोलूंगा, क्या है, कबूल कर लूंगा, 10 साल की गृहस्थी तो बच जाएगी। मैं बोल देता हूँ। उषा, उषा डार्लिंग, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक निगाह में ही समझ गई थी तुम कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। लेकिन सुनो, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं माफी चाहता हूँ उषा, मुझसे बड़ी गलती होगी। मैं सब कुछ कबूल करने को तैयार हूँ। क्या? जो कुछ मैंने किया उषा, आई प्रॉमिस यू एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ओह, तो तुम सारा किस्सा सुनाना चाहते हो, है ना? हाँ, मैं अपने दिल पर से गुनाह का बोझ हटा देना चाहता हूँ। अच्छी बात है, सुनाओ। नहीं, अच्छा ये होगा कि तुम सवाल करती जाओ, मैं जवाब देता जाऊंगा। कौन है वो? कौन कौन? कौन है वो? वो, हाँ, वो रीटा। रीटा? रीटा कौन? रीटा बोस। करती क्या है वो? एक होटल में रिसेप्शनिस्ट है। तुम उससे कहाँ मिले थे? मैं प्लाजा सिनेमा के रेस्टोरेंट में। क्या हुआ कि वो मेरी टेबल पर बैठी हुई चाय पी रही थी। उसने मुझे दूध पास करने को कहा था। मैं यही सोचती थी ये लव अफेयर शुरू कैसे होते हैं। बस ये ऐसे ही दूध पास करते हुए। क्या वो जवान है? हाँ हाँ है। क्या वो जवान है? है, बहुत नहीं, फिर भी है ही। मेरे किसी जान पहचान वाले ने तुम्हें उसको साथ तो नहीं देखा? नहीं, लेकिन सुनो उषा, मैं उससे प्यार नहीं करता। मैंने ये कब पूछा तुमसे? पूछा नहीं, लेकिन मुझे पता था पूछोगे जरूर, तो इसलिए पहले ही बता दिया। Why waste time and energy? मेरी समझ में नहीं आता आखिर तुमने ये सब किया क्यों? उषा, मुझसे गलती हो गई। सुनो, वो कमबख्त तो यहाँ आकर रहना चाहती थी। मैंने उससे कह दिया मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। You are stupid, you get out। तो वो पैसे मांगने लगी, ब्लैकमेल करने लगी, पैसे देने पड़े। कितने पैसे बोलो ना? काफी देने। अरे कितने बोलो तो सही। एक मिनट बताता हूँ। ये देखो डार्लिंग, 9,000 ओनली, जस्ट 9,000। 9,000? अरे बाप रे! और कल मैं एक ब्लाउज पीस ज्यादा ले आई थी तो तुम चिल्लाने लगे तो उसको 9,000। डार्लिंग, अपना घर बचाने के लिए 9,000 तो कुछ भी नहीं है। हे भगवान, आखिर तुमने ये सब किया क्यों? मेरी समझ में नहीं आया। अकल पर पत्थर पड़े थे। लेकिन सुनो डार्लिंग, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। दिस विल नॉट बी रिपीटेड। फिर ये गलती कभी भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, इस बार माफ कर दो प्लीज। मुझे अफसोस है कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? मैंने अपना सामान पैक कर लिया था जाने को। फिर मैंने सोचा तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं कहा, तो फिर मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों ना कर लूं? तुम जो कह रहे हो तो मैं मान क्यों ना लूं? अपना सामान क्यों ना खोलूं? लेकिन
अब जब तुमने सब कुछ कबूल कर लिया तो यहाँ रहने का सवाल ही पैदा नहीं। उषा, मैं सबको झूठ कहा था, मन भ्रम कहा था, बनाकर कहा था, कहानी बनाकर सुनाई थी ताकि तुम्हें मुझ पर रहम आ जाए और तुम मुझे माफ कर दो। और तो नरम दिल होती है। क्या? हाँ, माफ मांगने से पिघल जाती हैं। तुम मुझे माफ कर दोगी तो मेरा घर पर। अब तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो। क्या? अंदर से मेरा सामान ला दो। उषा, मेरी बात जाओ। चिल्लाओ मत। चिल्लाओ मत, पागल। माफ कीजिएगा, घंटी तो बजाई थी, बजी नहीं। मिस्टर अग्रवाल घर में है? जी हाँ, आप बैठिए। गालिबन आप मिसेस अग्रवाल है। तो फिर रहने दीजिए, उन्हें तकलीफ नहीं देता, आपके पास ही छोड़े जाता हूँ। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट है और उन्होंने 9,000 रुपए दिए थे, ये उसकी रसीद। कॉन्ट्रैक्ट? जी हाँ। रसीद? किसने? उन्होंने जमीन खरीदी है। इस संडे को आप भी देखा ही ना, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं। क्या नजारा है, वाह वाह। क्या उन्होंने जमीन खरीदी? जी हाँ, बेस्ट प्लॉट लिया है उन्होंने। मैंने कैसे बेवकूफ हूँ, अग्रवाल साहब ने कहा था छुपा कर रखने, मैंने सब कुछ बता दिया। माफ कीजिए, सेल्समैन को ज्यादा बातें करने की आदत पड़ ही जाती है। तो क्या उन्होंने ये जमीन खरीदी है? ये 9,000 उन्होंने किसी दूसरी औरत को नहीं दी? नहीं, दूसरे आदमी का जरूर इंतजाम किया था। दूसरे आदमी का? हाँ, अग्रवाल साहब ने कहा था कि एक प्लॉट दूसरे हस्बैंड के लिए भी रिजर्व कर दे। इतना अच्छा आइडिया है। आप समझी। हमें तो इतना अच्छा लगा ये आइडिया कि हम इसे पब्लिसिटी में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसा कीजिए, वो अब्दुल बेग। जी हाँ, बेग साहब, आप इसे पोस्ट कर दीजिएगा। ये भी अच्छा आइडिया है। अग्रवाल साहब को मालूम भी नहीं होगा, आप जानती है। बाई पोस्ट भिजवा देना। खुदा हाफिज़। यही सामान था ना? हाँ, थैंक यू। उषा, अब जब तुम ये घर छोड़कर जा ही रही हो तो एक बात कह रखना चाहता था तुमसे। अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो ऑफिस में ही फोन करना, कि अब तो अक्सर मैं दूर पर ही रहा करूंगा। सुनो, मैंने जाने का इरादा छोड़ दिया है। क्या? हाँ, मैं नहीं जा रही हूँ। उषा, तुम्हें जो कहना था तुम काफी कह चुकी। अब भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ। अरे, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जाने का इरादा छोड़ दिया है। और वो रीटा बॉस? ओफो, वो सब मैंने भुला देने का सोच लिया। आखिर तुम मर्द हो और तुमसे एक दो ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो हो ही सकती हैं। और फिर मैंने उसे 9,000 रुपए भी तो दे दिए थे। हाँ, इसलिए तो मैंने सोचा मैं सब कुछ भुला दूं। फिर सोच लो कहीं सुबह शाम ताने दिया करो। अगर तुम एक प्रॉमिस करो तो। क्या? ये कि अब तुम कभी नहीं कहोगे कि तुम बीमार हो। प्रॉमिस। प्रॉमिस? उषा, मालूम है, एक आदमी जब मौत के इतना करीब जाकर वापस लौट आता है तो उसके जीने की आरज़ू कितनी बढ़ जाती है। अरे, जब मैं नहीं जा रही हूँ तो आप सामान खोल लेते हैं। चलो, I will also help you. सूटकेस। कौन है भाई? हाय। आप कौन हैं? रीटू। रीटू? भूल गए डार्लिंग? रीटा बॉस। रीटा बॉस।